हेलो दोस्तों, मैं जयदीप चक्रवर्ती एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं शार्पनर के इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। जितना ही इंटरेस्टिंग है उतना ही ये कंफ्यूज भी करता है, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और उम्मीद है कि मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश किया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफी यूजफुल होगा। तो अच्छे से इस वीडियो को देखना और अच्छे से प्रैक्टिस भी करना। सबसे पहले इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए आप कुछ बेसिक जानना जरूरी है। एकदम डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ फिर भी ऊपर से कुछ तो जानना जरूरी है। किसी भी एक पॉइंट को मान लेते हैं, ये वाला एक पॉइंट है। इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर मैं चार अलग अलग डायरेक्शंस बनाऊं, दैट इज ये वाला डायरेक्शन। देखिए, इसी पॉइंट से मैं इसको चेक कर रहा हूं, इसी पॉइंट से मैं इसको भी चेक कर रहा हूं, इसी पॉइंट से मैं इसको भी चेक कर रहा हूं, सिमिलरली इसको भी चेक कर रहा हूं। ये चार डायरेक्शंस आपको पता होना चाहिए। हम लोग इसको नॉर्थ अगर मानते हैं तो ये साउथ होगा, इसको ईस्ट कहेंगे तो ये वेस्ट होगा। जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्शन इधर ही नॉर्थ होता है इधर ही ईस्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं। अगर मैंने इसको नॉर्थ माना तो ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। नॉर्थ के कंपैरिजन में ईस्ट किस तरफ होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। ये हमेशा 90 डिग्री का एक एंगल यहाँ पे क्रिएट करता है। यहाँ पे सेम 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, ठीक है। अब उसी तरीके से आपको और चार चीज पता होना चाहिए। ये देखिए, इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में और चार डायरेक्शन निकल के आ गए। क्या क्या? नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे साउथ ईस्ट, यहाँ पे साउथ वेस्ट और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट। ये चार किसी भी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपके पास ये टोटल 8 डायरेक्शंस होते हैं। 4 होते हैं मेजर डायरेक्शंस और 4 होते हैं सब डायरेक्शंस। चलिए अभी डायरेक्टली क्वेश्चंस पे अगर आए तो देखिए क्या लिखा हुआ है। आशा वर्क्स 3 किलोमीटर साउथवर्ड एंड देन टर्न्स राइट एंड वर्क्स 2 किलोमीटर। शी अगेन टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर एंड टर्न्स टुवर्ड्स हर लेफ्ट एंड स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट। इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग? ठीक है, आशा कहीं से निकलती है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है किसी किसी डायरेक्शन में, अंत में वो किस डायरेक्शन में जा रही है आपको यही बताना है। तो चलिए, आशा किसी भी एक पॉइंट से निकली होगी, घर से निकलने के टाइम किसी भी एक पॉइंट से निकली होगी। अच्छा, निकल के वो सबसे पहले क्या कर रही थी? सबसे पहले वो साउथ डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो इस पॉइंट से साउथ इस तरफ। चलिए, साउथ में आने के बाद देन टर्न्स राइट, यहां से अब वो राइट टर्न ले रही है। यहां से राइट टर्न लेने का मतलब क्या? फेसिंग देखिए इस तरफ है, तो राइट टर्न क्या हो जाएगा? ये वाला राइट टर्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पहला था 3 किलोमीटर और राइट टर्न कितना? 2 किलोमीटर। She again turns right and walks 3 किलोमीटर। यहां से वो फिर से एक राइट टर्न लेती है और 3 किलोमीटर जाती है। तो चलिए, यहां से 3 किलोमीटर का एक राइट टर्न ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अगर ये 3 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है तो ये भी एकदम सेम इक्वल लेंथ में आना चाहिए, 3 किलोमीटर। सिंपल। चलिए, ये भी था 3 किलोमीटर हो गया। एंड टर्न्स टुवर्ड्स हर लेफ्ट एंड स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट। अब यहां पे आने के बाद वो फिर से क्या करती है? अपने लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है या फिर टर्न करती है और स्ट्रेट ट्रेवल करना शुरू कर देती है। बस यही लिखा हुआ था। इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ? अभी वो किस डायरेक्शन में वॉक कर रही है आपको ये बताना है। ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट था, मैंने इसको साउथ माना था, और अगर मैंने इसको साउथ माना था, ये वाला डायरेक्शन वेस्ट होता है। तो यही यहाँ पे पूछ रहा है किस डायरेक्शन में वो अभी ट्रेवल कर रही है। तो अभी वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट में। इसका मतलब ये वेस्ट की तरफ अभी ट्रेवल कर रही है। तो यही होगा आपका आंसर। ऐसे करके आप इसको देख सकते हो क्वेश्चंस को। आगे चलते हैं। अलीशा इज एन एथलीट हु रन्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। फिर से सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। किसी भी एक पॉइंट से आपको शुरू करना है, अलीशा का मूवमेंट आपको दिखाना है। सबसे पहले वो साउथ की तरफ जाती है 10 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ एंड देन टर्न्स टू लेफ्ट। अब यहां से फिर लेफ्ट की तरफ जाती है। लेफ्ट मतलब इस तरफ हो जाएगी। देखिए, फेसिंग इधर, लेफ्ट साइड किधर, फेसिंग इधर, लेफ्ट साइड इधर। तो बस यही वाला मैंने किया। अगर आपको लेफ्ट और राइट देखने में ऐसे प्रॉब्लम होता है तो आप एक चीज कर सकते हो, राइट टर्न के लिए आप हमेशा क्लॉकवाइज मूव करोगे और लेफ्ट टर्न के लिए आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे। तो देखिए, यहां से एक लेफ्ट टर्न लेना था ना, हाँ लेफ्ट टर्न लेना था। लेफ्ट टर्न मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्या? ऐसे। अगर ये राइट टर्न होता तो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। बस
अब ये टर्न जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा, इसलिए एक सीधा टर्न, बस तो हो गया। चलिए पहला वाला था 10 किलोमीटर्स, अगला वाला कितना था, आफ्टर रनिंग 6 किलोमीटर्स लिखा हुआ है, वो लेफ्ट टर्न तो लेती है। आफ्टर रनिंग 6 किलोमीटर शी अगेन टर्न्स टू द लेफ्ट, यहाँ पे 6 किलोमीटर आने के बाद फिर से वो एक लेफ्ट टर्न लेती है, लेफ्ट टर्न, एंड रन्स 10 किलोमीटर, फिर से ये क्या करती है, यहां से भी एक 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। पहले वाले जैसा ही था, आपको ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि ये भी 10 था और ये भी कितना है, 10 है, मतलब एक ही जगह पे यहाँ पे आने वाला है। हो गया। नाउ इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अभी किस डायरेक्शन में है, आपको ये बोलना है। पिछले वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था अभी वो किस डायरेक्शन में जा रही है, अभी आपको पूछ रहा है कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो अभी किस डायरेक्शन में है। देखिए ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये है इसका फाइनल पॉइंट। आपको कंपेयर करना है इस पॉइंट को विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। कैसे कंपेयर करेंगे, अगर ये वाला पॉइंट हुआ तो ठीक ऊपर होता है नॉर्थ, ठीक नीचे होता है साउथ, ठीक लेफ्ट में होता है वेस्ट, ठीक राइट में ये वाला पॉइंट है ना, और ठीक राइट में कौन सा डायरेक्शन होता है, ईस्ट होता है ना, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। वो अभी ईस्ट डायरेक्शन में है अपने पहले वाले पोजीशन के रेस्पेक्ट में, यही पूछ रहा था यहाँ पे, तो ईस्ट विल बी द आंसर। इसको सॉल्व करते हैं। मीरा स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट पी एंड वॉक 15 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड स्टॉप्स एट पॉइंट क्यू। नाउ शी टर्न्स 90 डिग्री टू हर लेफ्ट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर टू रीच पॉइंट आर। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट आर विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ई। इसको भी कुछ नहीं करना है, आपको अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेना है। चलिए ड्रॉ करते हैं। मीरा स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट पी एंड वॉक 15 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट पी है, ईस्ट की तरफ अगर जाएगा तो किस तरफ, इस तरफ, ठीक है। कितना किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर मीरा ट्रेवल करती है एंड स्टॉप्स एट पॉइंट क्यू। ये वाला जो पॉइंट है इसका भी नाम एक आपको दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे दोनों पॉइंट को नाम लिख लेते हैं। ये था पॉइंट पी, ये है पॉइंट क्यू। चलिए नाउ शी टर्न्स 90 डिग्री टू हर लेफ्ट। अभी वो अपने लेफ्ट में 90 डिग्री टर्न करती है। इस वाले पॉइंट से लेफ्ट का मतलब क्या, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर नहीं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर, लेकिन 90 डिग्री का टर्न है इसलिए एकदम सीधा एक टर्न होगा, बस हो गया ये। चलिए टू हर लेफ्ट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर। ये लेफ्ट ट्रेवल करने के बाद या फिर टर्न करने के बाद 12 किलोमीटर मूव करती है। चलिए टू रीच पॉइंट आर। अब इस वाले पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट के नाम है आर। In which direction is point R with respect to point P? Point R किस डायरेक्शन में है with respect to point P? तो आपको point P से चेक करना है कि point R किस डायरेक्शन में है। तो चेक करते हैं, यहाँ पे ये वाला एंगल आप बना सकते हो, ये वाला क्वाड्रेंट। ठीक ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ, ठीक राइट साइड में जाएंगे तो ईस्ट, लेकिन ये वाला नॉर्थ और ईस्ट के कहीं ना कहीं तो मिडिल में ऐसे लाई कर रहा है। नॉर्थ और ईस्ट के मिडिल में जो क्वाड्रेंट होता है, जो क्वाड्रेंट यहाँ पे बनता है, उसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहते थे। पहले वाले डायग्राम में भी आपने देखा था। तो ये पी से नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगा आर, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, बस ये वाला, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी कंपैरिजन दिया हुआ है दो एलिमेंट्स के बीच में। दिया हुआ है P इज 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम Q। Q से वेस्ट की तरफ है P 6 मीटर की दूरी पे, फ्रॉम Q ना, तो कंपैरिजन Q से हो रहा है, तो सबसे पहले आप पॉइंट Q को बनाओगे। Q से वेस्ट की तरफ होगा P, तो वेस्ट किधर होता है, इस तरफ होता है, तो P हो जाएगा इस तरफ। ये जो बीच का उनका डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। S is 12 किलोमीटर साउथ फ्रॉम पॉइंट R। अच्छा एक लाइन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, पॉइंट R is 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट Q। अब एक पॉइंट R है, वो Q के नॉर्थ में है, नॉर्थ ऑफ पॉइंट Q, मतलब Q के नॉर्थ में। तो Q का नॉर्थ मतलब क्या, Q के ठीक ऊपर, मतलब Q के ठीक ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पे। अब ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में, ये कितना था, ये था 4 किलोमीटर का डिस्टेंस। चलिए नाउ S is 12 किलोमीटर साउथ फ्रॉम पॉइंट R। अब S जो है वो साउथ से, सॉरी,
एस जो है वो आर के साउथ में है, कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर। तो आर का साउथ मतलब क्या? ठीक नीचे कहीं पे, ठीक नीचे क्यू, फिर यहाँ पे नीचे कहीं पे एस। चलिए, तो एस यहाँ पे हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस जो उनके बीच में था, आर और एस के बीच में कितना था? 12 किलोमीटर था। तो ये 4 किलोमीटर ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना? 8 किलोमीटर का डिस्टेंस। चलिए, ये भी हो गया। नाउ पॉइंट एस इज इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम पॉइंट पी। अभी आपको बोल रहा है ये जो पॉइंट एस है वो पी से किस डायरेक्शन में है और कितने दूरी में है। तो पहले तो डायरेक्शन निकाल लेते हैं। चलिए, पी से अगर एस को कंपेयर करना है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पी पे ये वाला लाइन बना सकते थे, यहां से इसको कंपेयर करना है। देखिए, ठीक नीचे साउथ, ठीक राइट साइड में जाएंगे तो ईस्ट, साउथ और ईस्ट के कहीं ना कहीं बीच में ये वाला लाइन कर रहा है, लाई कर रहा है। तो साउथ और ईस्ट के बीच में जो क्वाड्रेंट होता है, जो क्वाड्रेंट बनता है, उसको हम लोग साउथ वेस्ट कहते हैं, सॉरी साउथ ईस्ट कहते हैं। तो आंसर में साउथ ईस्ट तो होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है साउथ ईस्ट, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 साउथ ईस्ट दिख जाता तब आपको ये डिस्टेंस तो निकालना होता। तो इस डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे एक बार वो देख लो। डिस्टेंस P से S का डिस्टेंस निकालना है ना, तो हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं। P से Q, Q से S, तो 6 किलोमीटर, इधर 8 किलोमीटर, टोटल 14 किलोमीटर। लेकिन ऑप्शन में देखिए वो 10 किलोमीटर दिया हुआ है। कभी भी अगर आपको डिस्टेंस निकालने बोले तो आप हमेशा शॉर्टकट निकालोगे, ये वाला शॉर्टकट। अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालने बोल दे तब जाके आपको ये करना था 6 + 8, लेकिन यहाँ पे टोटल नहीं बोला हुआ है ना, तो आप ये शॉर्टकट निकालोगे। और ये शॉर्टकट कैसे निकालेंगे? देखिए, तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है ना, इधर सेम यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, ऐसा कुछ ट्राइंगल, कुछ ऐसा एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा था। ये कितना डिग्री का, कौन सा ट्राइंगल है? ये 90 डिग्री में एक ट्राइंगल बना हुआ है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, 90 डिग्री के ठीक ऑपोजिट वाले को हम लोग एज कहते थे। ठीक ये वाले लाइन को जिसमें ये 90 डिग्री बनता था, एक बेस बन जाता था और एक क्या बन जाता था? परपेंडिकुलर बन जाता था। बस ये हो गया। अब इसको आपको बेस पता है, आपको परपेंडिकुलर भी पता है, आपको एच निकालना था। मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट या फिर पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करके ये वाला वैल्यू निकाल सकते थे। तो हम लोग यहाँ पे भी इस ट्राइंगल का हेल्प लेंगे। तो आपको P और S का वैल्यू निकालना है ना, तो P और S का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, PS इक्वल्स टू, पाइथागोरस का हेल्प ले रहे थे, √PQ² प्लस QS²। बस ये हो गया, इक्वल्स टू √PQ², इसका मतलब 6² प्लस QS² इसका मतलब 8²। यही होगा अपना आंसर। तो √ कितना? √36 प्लस 64 दैट इज √100। इसका मतलब आंसर कितना? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर इन दी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो बस यहाँ पे आपने 2 चीज सीखा। पहला तो डिस्टेंस कैसे देखते हैं, सॉरी डायरेक्शन कैसे देखते हैं वो तो पता था, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस अगर कोई पूछ दे और वो डिस्टेंस अगर एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ जाए, दैट इज शॉर्टकट, तब उसको कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस की हेल्प से निकालते हैं। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ये बार बार आने वाला है, ऐसे शॉर्टकट बार बार आपको यूज करना होगा। तो शॉर्टकट एक बार अच्छे से देख के रख लो, पाइथागोरस का हेल्प लेना है यहाँ पे। आगे चलते हैं। Q इज टू द साउथ ऑफ P, P के साउथ में है Q, A इज टू द वेस्ट ऑफ B। चलिए, A और B को आप यहां पे कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला लाइन को अभी भूल जाते हैं। B विच इज टू द वेस्ट ऑफ C, B विच इज टू द वेस्ट ऑफ C, इसको भी भूल जाते हैं। D इज टू द साउथ ऑफ B, P इज टू द वेस्ट ऑफ A। अभी देखिए यहां पे हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। P इज टू द वेस्ट ऑफ A, ये जो P है ये A के वेस्ट में है, इसका मतलब किधर होगा? A इस तरफ होगा। बस हो गया। अभी हम लोग फिर से इस लाइन को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे? A इज टू द वेस्ट ऑफ B, ये जो A है ये B के वेस्ट में है, इसका मतलब B किधर होगा? इस तरफ होगा, सिंपल। B विच इज टू द वेस्ट ऑफ C, ये जो B है ये C के वेस्ट में है। चलिए ये भी कहीं ना कहीं सही है। उसके बाद D इज टू द साउथ ऑफ B, अब ये जो D है ये B के साउथ में है, बस ये भी सही है। बस अब पूछ रहा है Q इज टू द डैश ऑफ D, अब ये Q और D का कंपैरिजन करना है। तो अब आप लोग क्या करोगे? आप लोग कर दोगे ये वाला लाइन, बोलोगे D से ठीक लेफ्ट में है, इसका मतलब आंसर वेस्ट होना चाहिए, वेस्ट होना चाहिए। लेकिन यहां पे एक चीज आप मेरे को बताओ, P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है
बी और क्यू, डी के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या सेम है? नहीं है ना। इसका मतलब मेरे को पता ही नहीं है कि क्यू एग्जैक्टली यहाँ पे है या फिर डी से ऊपर कहीं पे है या डी से नीचे कहीं पे है। मतलब मेरे को डिस्टेंस नहीं पता, मतलब मेरे को एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता। इसका मतलब मैं कंपैरिजन भी नहीं कर सकता, और अगर कंपैरिजन नहीं कर सकता तो मैं आंसर भी नहीं कर सकता। मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए था? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मतलब डी कहीं ना कहीं नीचे भी तो जा सकता था, डी कहीं ना कहीं ऊपर भी तो रह सकता था, एज कंपेयर टू क्यू, एज कंपेयर टू द लेवल ऑफ क्यू। लेवल ऑफ क्यू से ऊपर भी डी हो सकता है, लेवल ऑफ क्यू से नीचे भी डी हो सकता है। इसका मतलब कंपैरिजन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है तो आंसर भी नहीं निकाल सकते, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक, चलिए। रोहित लीव्स हिज हाउस एंड मूव्स 30 किलोमीटर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। चलिए इसको करने का हम लोग थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको इस पूरे वीडियो में बस तरीका ही देखना है कैसे सॉल्व करना है। हम लोग इतना बेसिक में जाके इसको सॉल्व नहीं कर रहे थे पहले से ही, हम लोग बस यहाँ पे क्वेश्चंस को देख रहे थे, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत सिंपल कैटेगरी में आता है। इसके लिए बेसिक्स बहुत कुछ है थोड़ा बहुत, लेकिन आगे अगर यहाँ पे वो देखने जाएंगे तो वो अभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। हम लोग बस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को देख सकते हैं और उतना ही अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके जितना भी हो सके उसका एग्जाम में उसको हेल्प करने का कोशिश कर सकते हैं। तो कैसे इसको करेंगे? रोहित लीव्स हिज हाउस एंड मूव्स 30 किलोमीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। पहले तो रोहित नॉर्थ वेस्ट जाता है, कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर। फिर देखिए रोहित साउथ वेस्ट जाता है, कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर। फिर देखिए रोहित 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट जाता है, साउथ ईस्ट कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर। फिर रोहित मूव करता है 30 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट 30 किलोमीटर। अब हो क्या रहा है? रोहित घर से निकला, पहले तो नॉर्थ वेस्ट गया, फिर कहीं ना कहीं वो साउथ ईस्ट भी गया। अब आप एक चीज बताओ, आपने जब ये डायग्राम बनाया था तो ये नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन थे ना। अब ऑपोजिट डायरेक्शन को ना हम लोग कभी भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मान लो आप घर से निकले 50 किलोमीटर लेफ्ट गए, फिर आप क्या करते हो? 50 किलोमीटर राइट आ जाते हो, तो आप अभी हो कहां पे? अपने इनिशियल पोजीशन में हो, आपका मूवमेंट यहाँ पे जीरो है। वही चीज है, पहले नॉर्थ वेस्ट गया फिर साउथ ईस्ट गया, इसका मतलब दोबारा सेम जगह पे आ गया, सिंपल। पहले साउथ वेस्ट गया फिर नॉर्थ ईस्ट गया, ये दोनों भी तो अपोजिट डायरेक्शन थे, मतलब ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब जो रोहित है वो फाइनली जीरो के डिस्टेंस पे है, जहां से शुरू करता है वहीं पे आके खत्म करता है। इसका मतलब उसका मूवमेंट टोटल जीरो का था, 0 किलोमीटर का। हाउ फार अवे इज ही फ्रॉम हिज हाउस, वो अपने घर से कितने की दूरी पे है? तो 0 किलोमीटर के दूरी पे है। ऐसे भी कर सकते थे इसको, या फिर डायग्राम बना के भी कर सकते थे, आपका आंसर 0 ही आने वाला है। Mosumi is facing east. She turns 135 degree clockwise direction, 135 degree clockwise direction, and then she turns another 225 degree in anti-clockwise direction. Which direction is she facing now? चलिए, मौसमी एक पर्सन है, वो क्या कर रही है? वो सबसे पहले तो ईस्ट की तरफ फेस कर रही है, मतलब इधर फेस कर रही है, ठीक। फिर वो क्या करती है? वो टर्न्स लेती है। पहला वो जो टर्न लेती है 135 डिग्री का टर्न लेती है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए डिग्री थोड़ी देर बाद जाते हैं, पहले तो देखो कि क्लॉकवाइज किधर होगा। इधर से अगर क्लॉकवाइज बोलना है मतलब इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं, इस डायरेक्शन। चलिए अभी देख लेते हैं डिग्री कितना होना चाहिए। डिग्री होना चाहिए कितना? 135 डिग्री। 135 डिग्री मतलब कितना? पहले तो 90 डिग्री, फिर देखिए ये 45 डिग्री। दो डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री होता है और एक डायरेक्शन और एक सब डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये जो टोटल डिग्री बना, ये जो टोटल यही था 135 डिग्री। मतलब मौसमी यहां से ट्रेवल करके अभी यहाँ पे है, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ठीक है। अभी वो क्या कर रही है? अभी यहां से फिर वो एक टर्न लेती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का, एंटी क्लॉकवाइज टर्न। यहां से अगर वो एंटी क्लॉकवाइज लेगी तो इधर जाएगी क्या? नहीं, वो फिर से इधर जाएगी, ये वाला सेकंड डायरेक्शन। यहां से उसको कितना टर्न लेना है? 225 डिग्री। 225 डिग्री मतलब कितना? पहले तो 180 फिर 45, ऐसे कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। 135 डिग्री तो यहां तक आ गई, उसके बाद फिर से यहाँ पे 45 डिग्री आ गई, दैट इज 180 डिग्री हो गया। फिर से ये 45 डिग्री यहाँ पे चली गई, मतलब फाइनली अभी मौसमी है किधर? इधर है। यही होगा आपका आंसर। कितना होना चाहिए? ये कौन सा डायरेक्शन है? ये है नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ विल बी द आंसर। कैसे किया हमने? सबसे पहले यहाँ पे फेस कर रही थी, उसको मूवमेंट करवा दिया, मूव करवा दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135, फिर यही से उसको एंटी क्लॉकवाइज 225 डिग्री मूव करवा दिया। बस 225 डिग्री काउंट करते हुए जाएंगे, 45 90 फिर 45 फिर 90 ऐसे करके।
तो 45 90 के मल्टीपल में ही कुछ रहेगा, तो ये टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इसको करने का एक और तरीका है, आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग टोटल टर्न्स लिख लो, क्लॉकवाइज टर्न, एंटी क्लॉकवाइज टर्न। आप ऐसा क्यों कर सकते हो, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी आपस में क्या होते हैं, कैंसिल आउट होते हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस है। तो आप देख लो क्लॉकवाइज के कितने टर्न्स हो रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज के कितने टर्न्स। क्लॉकवाइज के 135 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज के टोटल 225 डिग्री। इन दोनों में सबसे ज्यादा टर्न किसका हो रहा था, देखिए एंटी क्लॉकवाइज का ना, तो आपको यही आंसर लिखना है। कितना का डिफरेंस है, 45 का, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब मौसमी कर क्या रही है एक्चुअली में, वो घर से निकलने के बाद 45 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज एक टर्न ले रही है। मैं ऐसा भी तो कह सकता था, तो हम लोग डायरेक्टली उसी को आंसर कर देंगे। कितना, 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री नहीं, कैलकुलेशन एरर है, 90 डिग्री का एक वो टर्न ले रही थी मौसमी, टोटल 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज टर्न ले रही थी। सिंपल। अभी हम लोगों को इसी को डायग्राम में रिफ्लेक्ट करवाना है। क्या कर सकते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में वो फेस कर रही है, देखिए ईस्ट डायरेक्शन। अभी उसको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में उसको जाना है। कितना डिग्री जाना है, 90 डिग्री जाना है। तो 90 मतलब क्या, ये वाला 90। अभी वो कहां पे है, नॉर्थ में। आप ऐसे भी इसको देख सकते थे, आपको इतना नहीं करना था, आप डायरेक्टली ये वाला कैलकुलेशन परफॉर्म करो और ये वाला कैलकुलेशन करने के बाद ऐसा आंसर कर दो। ये क्यों यूजफुल हो जाएगा, क्योंकि जब बहुत सारे टर्न्स आ जाएंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तब आप क्या करोगे, ऐसे टोटल कैलकुलेशन करोगे, जो भी ज्यादा आएगा, जितना भी ज्यादा आएगा, आपको डायरेक्टली वही कर देना है। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे 45 डिग्री, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे 90 डिग्री ज्यादा आया था, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे 90 डिग्री का टर्न एक क्रिएट कर दिया। ठीक है, ऐसे करके भी आप ये सब क्वेश्चंस देख सकते हो। आगे चलते हैं। वन इवनिंग दामू वॉज स्टैंडिंग ऑन द फील्ड फेसिंग द क्रिकेट स्टंप। वो क्रिकेट स्टंप को देख रहा है इवनिंग के टाइम पे। द शैडो ऑफ द क्रिकेट स्टंप फॉल्स ऑन द राइट साइड ऑफ दामू। अब यहाँ पे शैडो भी है, यहाँ पे सन भी है, बहुत कुछ है, इवनिंग का टाइम है। बस आपको एक चीज पता होना चाहिए कि सुबह को और शाम को अपना सन किस तरफ होता है। सुबह को, यहाँ पे तो इवनिंग का बात कर रहा है ना, मतलब शाम को अपना सन किस तरफ होता है, इस तरफ होता है। अगर सन इस तरफ है तो शैडो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में शैडो बनता है। सिंपल। चलिए, द शैडो, अब यहां पे लिखा हुआ है द शैडो ऑफ द क्रिकेट स्टंप फॉल्स ऑन द राइट साइड ऑफ दामू, देन फाइंड आउट विच साइड दामू इज फेसिंग। अच्छा, दामू क्रिकेट स्टंप को देख रहा था, मतलब वो क्रिकेट स्टंप की तरफ देख रहा है और उसके राइट साइड में शैडो बन रहा है। ठीक है, तब देखिए तो शैडो तो इस तरफ बन रहा है, एक्चुअली में शैडो तो उस तरफ बन रहा था, लेकिन ये जो शैडो है ये दामू के राइट साइड में बन रहा है। इसका मतलब हम मान सकते हैं ना कि दामू इस तरफ फेस कर रहा है। देखिए इस तरफ वो फेस कर रहा है, तभी तो ये उसका राइट साइड होगा, तभी तो ये उसका राइट साइड होगा। तो क्रिकेट स्टंप किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। ये क्रिकेट स्टंप 3, मतलब दामू क्या कर रहा है, इस स्टंप को देख रहा है, लेकिन दामू के राइट साइड में क्या हो रहा है, शैडो बन रहा है। सिंपल। चलिए, अब क्या लिखा हुआ है, द शैडो ऑफ द क्रिकेट स्टंप फॉल्स ऑन द राइट साइड ऑफ द। ये जो शैडो बन रहा था ये क्रिकेट स्टंप का बन रहा था। किसका शैडो बन रहा था, क्रिकेट स्टंप का शैडो बन रहा था, लेकिन ये बन रहा था दामू के राइट साइड में। सिंपल है, मतलब ये स्टंप का शैडो बन रहा है इस साइड, दामू ऑब्वियसली इसकी तरफ देख रहा है, इसका मतलब दामू इस तरफ देख रहा है। अभी अपने को बस बोलना है कि दामू किस तरफ देख रहा है। तो ये देखिए डायरेक्शन, दामू किस तरफ देख रहा है, एंगल ऊपर की तरफ देख रहा है, इसका मतलब वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो नॉर्थ विल बी द आंसर। ऐसे करके इसको टैकल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन रखा हुआ है इसी पैटर्न में, तो उस पे जाके और क्लियर हो जाएगा अच्छे से, उसको भी देखना एक बार। चलते हैं। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज अजय व्हाइल गोइंग टू स्टोर मीट दीपू एट अ जंक्शन। अजय जा रहा था कहीं, दीपू को मिला एक किसी जंक्शन में। दीपू शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ अजय। चलिए फिर से शैडो का ही बात कर रहा है यहाँ पे। चलिए मान लेते हैं कि ये 4 डायरेक्शंस थे। वन मॉर्निंग का बात है ना, तो यहाँ पे शैडो किधर होगा, इधर होगा, सॉरी सन इधर होगा, तो शैडो किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। चलिए, अजय किसी तरफ जा रहा है, जाने के बाद वो दीपू को मिलता है, और दीपू को जब वो मिलता है तो जो दीपू का शैडो है वो अजय के ठीक राइट साइड में पड़ता है। चलिए, इफ दे वेयर फेस टू फेस, अगर वो दोनों फेस टू फेस है, मतलब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, आप बताओ कि अजय किस तरफ फेस कर रहा है। सिंपल। चलिए, इसको अभी डिकोड करते हैं। किसी एक बंदे का राइट में या लेफ्ट में शैडो बना हुआ है और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, इसका मतलब ये तो एकदम सिंपल है कि ऐसे ही वो देखेंगे।
या तो अजय इधर देख रहा होगा या तो दीपू इधर देख रहा होगा, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो एरो वो इंपॉर्टेंट है आप किस तरफ बनाते हो, सिंपल। अब आपको क्या ख्याल करना है कि किसका राइट में या किसका लेफ्ट में शैडो बन रहा है। दीपूज शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ अजय। अब ये जो शैडो है ना वो अजय के राइट में है, लेकिन ये शैडो किसका है वो तो बात की बात है, लेकिन ये अजय के राइट में है। आप बताओ इन दोनों में से किसके राइट में ये शैडो बन रहा है। ऑब्वियसली इस वाले बंदे के राइट में शैडो बन रहा है। देखिए इस तरफ देख रहा है, इसका राइट ये होगा, ये इस तरफ देख रहा है, इसका राइट ये होगा, तो ये वाला पर्सन जो है वो अजय होगा और ये वाला पर्सन जो है वो दीपू होगा। दीपू का शैडो अजय के राइट में बन रहा है, बस हो गया। विच डायरेक्शन वॉज अजय फेसिंग, तो आपको बताना है, अभी हमने डिकोड कर लिया कि पर्सन कौन, ये अजय है ये दीपू है। अभी आपको बोलना है कि अजय किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो देखिए अजय नीचे की तरफ फेस कर रहा है, मतलब साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो साउथ विल बी द आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लॉजिकली ऐसे भी हैंडल कर सकते हो, कुछ भी आ जाए क्वेश्चन आप ऐसे थोड़ा इमेजिन कर लो डायग्राम्स, उसके बाद आप करो, बहुत इजी हो जाएगा ये चीज, ठीक है। आगे चलते हैं। अ मैन फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, फर्स्ट ही टर्न्स 45 क्लॉकवाइज, देन ही टर्न्स 90 एंटी क्लॉकवाइज, एट लास्ट ही टर्न्स 135 क्लॉकवाइज। सिंपल है, क्लॉकवाइज का टर्न, एंटी क्लॉकवाइज का टर्न, क्लॉकवाइज टर्न। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री, थोड़ी देर पहले ही हुआ था ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन। फिर 90 डिग्री का एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न, फिर एक क्लॉकवाइज का टर्न 135 डिग्री का, उसके बाद और कुछ नहीं, पहला 45 फिर 90 फिर 135, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सब सेट है, हाँ सही है। अभी हमको बस कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है, जो वाला ज्यादा होगा उसको लिख लेना है। देख लेते हैं इसका टोटल कितना 180, इसका टोटल कितना 90, तो ज्यादा क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बस क्लॉकवाइज देखिए 180 था, एंटी क्लॉकवाइज देखिए 90 था, सॉरी 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये था अपना डेविएशन। अभी करना क्या है, आंसर कैसे निकालेंगे, पहले ये एंगल बनाएंगे, अपना ये डायरेक्शन का पोल बनाएंगे। ये पर्सन अभी किस तरफ फेस कर रहा है, देखिए नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। बस इसी नॉर्थ से मेरे को इतना मूव करना है, कितना मूव करना है 90 डिग्री, किस तरफ मूव करना है क्लॉकवाइज, बस इसके तरफ क्लॉकवाइज मतलब क्या, इस डायरेक्शन में, 90 डिग्री मतलब अभी इस डायरेक्शन में। तो अभी वो किस डायरेक्शन में फेस कर रही है आपको पूछा हुआ है, तो अभी वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, अभी वो ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ये देखिए ईस्ट का डायरेक्शन, ऐसे करके आंसर कर सकते थे आप, बार बार डायग्राम्स ना बना के डायरेक्टली ऐसे, सिंपल। A man walked 20 meters from a point towards east, then turned right and walked 15 meters. Again he turned right and walked 8 meters. Once again he turned right and walked 6 meters. His distance now from the starting point. Starting point से उसका distance पता करना है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो वो ईस्ट की तरफ जाता है, किसी भी एक पॉइंट से ईस्ट की तरफ कितना मीटर्स जाता है, 20 मीटर्स जाता है। फिर एक राइट टर्न लेता है, मतलब नीचे की तरफ आएगा, राइट टर्न लिया 15 मीटर्स का। चलिए अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 8 मीटर, यहां से फिर से एक राइट टर्न लेता है, इसका मतलब इस तरफ आएगा। चलिए इस तरफ आया राइट टर्न, कितना मीटर्स 8 मीटर्स का। वंस अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 6 मीटर, फिर से वो एक राइट टर्न लेता है, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, कितना मीटर्स का 6 मीटर्स का। हिज डिस्टेंस नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से उसका ये डिस्टेंस अभी आपको बताना है। स्टार्टिंग पॉइंट था ये, फाइनल पॉइंट है ये, अपने को ये वाला डिस्टेंस बताना है। यही वाला क्यों बताना है, शॉर्टकट ही क्यों बताना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस लिखा हुआ था, मतलब आपको एक यहाँ पे इमेजिनरी ट्राइंगल ड्रॉ करवाना है, बस ये वाला। बस अब निकालना किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये वाला डिस्टेंस अपने को नहीं पता, ये वाला डिस्टेंस भी अपने को नहीं पता, लेकिन पता है टोटल ये कितना था 15 मीटर्स का था, ये कितना का है 6 का है, तो ये वाला कितने का आ जाएगा 9 का आ जाएगा। टोटल ये जो लाइन है ये 20 का है, इतना पार्ट कितना का 8 का, तो ये वाला पार्ट कितना 8 हो जाएगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा 20 माइनस 8 दैट इज 12। बस हो गया 20 माइनस, ये अगर 12 होता है ये 8 हो जाएगा, ये अगर 6 होता है तो ये 9 हो जाएगा। बस अभी देखिए इस वाले ट्राइंगल में, ये रेड वाले ट्राइंगल में ये वाला और ये वाला साइड आपको पता है, आपको ये वाला साइड निकालना है। मान लेते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी का आपको डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे, ए बी इक्वल्स टू रूट ओवर 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर,
तो रूट ओवर 144 प्लस 81 रूट ओवर 225, इसका मतलब वैल्यू कितना है 15 मीटर्स, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 15 मीटर्स, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इसी क्वेश्चन में आप लोग ये शॉर्टकट निकालना या फिर ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है वो आपको फ्लाइंग रूट, एरियल डिस्टेंस, फ्लाइंग डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऐसा कुछ बोल के दे सकता है। तो कुछ भी हो आपको निकालना शॉर्टकट ही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। One morning, Rita started to walk towards the sun. After walking a while, she turned to her left and again to her left. After walking a while, she again turned right. Which direction is she facing now? सबसे पहले तो रीता ट्रेवल करती है, किस डायरेक्शन में करती है नहीं पता, लेकिन हाँ वो सन की तरफ जाती है। मॉर्निंग को सन की तरफ जाने का मतलब क्या, ईस्ट की तरफ, क्योंकि मॉर्निंग में सन किस तरफ होता है, ईस्ट की तरफ होता है। बस एक पॉइंट से वो ईस्ट की तरफ जाएगी। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल शी टर्न लेफ्ट, यहां से फिर वो लेफ्ट टर्न लेती है, चलिए। एंड अगेन टू हर लेफ्ट, फिर से एक लेफ्ट टर्न लेती है, चलिए अभी यहां पे है। आफ्टर वॉकिंग ए वाइल शी अगेन टर्न राइट, यहां से फिर से एक राइट टर्न लेती है, मतलब ऊपर की तरफ। विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, अभी वो किस डायरेक्शन में फेस कर रही है। ये था इनिशियल पॉइंट, ये था ईस्ट, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, ऊपर की तरफ देख रहा है, ऊपर की तरफ मतलब नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ विल बी द आंसर। ऐसे भी आप आंसर कर सकते हो, ठीक। चलिए अभी आप इस क्वेश्चन को देखो, ये ना बाकी जितने भी अभी तक क्वेश्चन सॉल्व हुए थे ना उससे थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? स्कूल बस पिक्स ए फ्रॉम हिज हाउस एंड टेक्स 2 लेफ्ट टर्न देन 1 राइट टर्न टू रीच हिज स्कूल। इफ द बस इज फेसिंग ईस्ट व्हाइल रीचिंग द स्कूल, व्हिच डायरेक्शन वाज द बस फेसिंग। चलिए थोड़ा अलग है, ये क्यों है अलग वो थोड़ा समझते हैं पहले। अभी तक आपने जितना भी क्वेश्चन किया ना उस पे हम निकल के किस डायरेक्शन में जा रहे थे ये अपने को पता था, इस वाले में नहीं पता है। स्कूल बस निकलता तो है, फिर वो टर्न लेता है, लेफ्ट लेता है, राइट लेता है, सब पता है, लेकिन किस डायरेक्शन में लेता है वो नहीं पता है। इसका मतलब क्या, अगर कोई इस पॉइंट से शुरू करे, लेफ्ट टर्न इधर भी तो हो सकता है, लेफ्ट टर्न इधर भी तो हो सकता है, इधर भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मैंने मान लिया कि नॉर्थ की तरफ बस फेस कर रहा है तो लेफ्ट किधर इधर, मैंने मान लिया कि ईस्ट की तरफ बस फेस कर रहा है तो लेफ्ट किधर इधर, ऐसा कुछ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मानना होगा कि बस किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो अपना बस है ये इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। कब? जब वो घर पे था, जब वो ए को पिक करता है उसके घर से। अब इसके बाद वो करता क्या है, वो पहले तो एक टर्न लेता है। कौन सा टर्न लेता है? वो लेफ्ट टर्न लेता है। एक लेफ्ट टर्न लिया इधर, फिर एक और लेफ्ट टर्न लेता है, क्योंकि यहाँ पे 2 लेफ्ट टर्न का बात है। पहला एक लेफ्ट टर्न, उसके बाद फिर से एक लेफ्ट टर्न मतलब इधर, उसके बाद एक वो राइट टर्न लेता है, यहां से फिर से राइट टर्न मतलब क्या, इधर। सिंपल, पहला एक लेफ्ट टर्न, फिर एक लेफ्ट टर्न, फिर एक लेफ्ट टर्न, राइट टर्न। मैंने ये अज्यूम किया था कि बस ए को पिक करने के टाइम पे नॉर्थ में फेस कर रहा है, हो गया। अभी बस आपको देखना है कंडीशन क्या दिया हुआ है। इफ द बस इज फेसिंग ईस्ट व्हाइल रीचिंग द स्कूल, स्कूल पहुंचने के बाद जो बस है वो वेस्ट में, सॉरी ईस्ट में फेस कर रहा है, उसने ऐसा बोला हुआ है आपको। सिंपल इतना। आपको बताना है कि जब वो घर पे था तो वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा था। सिंपल। अगर ये वाला डायरेक्शन ईस्ट होगा तो इसके ठीक ऑपोजिट वाला ये वाला डायरेक्शन वेस्ट होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं। ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो ये साउथ, तो ये नॉर्थ। क्योंकि ये वाला डायरेक्शन अपने टेबल के हिसाब से चेंज हुआ है ना, वेस्ट के बदले ईस्ट आ चुका है, मतलब ऑपोजिट हो चुका है। तो ये भी नॉर्थ के बदले साउथ हो जाएगा और ये साउथ के बदले नॉर्थ हो जाएगा। पूछ क्या रहा था? पूछ रहा था कि बस जब घर पे था तो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ, तो साउथ विल बी द आंसर। आप ऐसे इसको कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इससे भी एक अच्छा मेथड है, थोड़ा टेक्निकल है, अच्छा है। हो सकता है किसी को ये इजी लगे, किसी को ये इजी लगे, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए है, एक बार दिखा देता हूं। आपको पता है कि बस ने टोटल 3 टर्न्स लिए हैं। कितना? पहला लेफ्ट, अगला फिर लेफ्ट, अगला फिर राइट। लेकिन आपको इनिशियली किस तरफ से वो टर्न लेता है वो आपको नहीं पता, फाइनली आपको पता है, ठीक है। चलो, आपको इतना पता है कि बस जब पहुंच जाता है स्कूल में तो वो इस डायरेक्शन में फेस करता है, ईस्ट डायरेक्शन में फेस करता है, लिखा हुआ है ना। जब वो स्कूल पहुंच जाता है तो वो ईस्ट डायरेक्शन में फेस करता है। देखिए मैंने भी यहाँ पे ईस्ट बना दिया। चलिए
हम लोग क्या करेंगे, अपने को लास्ट वाला डायरेक्शन पता है तो हम लोग लास्ट से चल के फर्स्ट तक आएंगे, लास्ट से चल के फर्स्ट तक आएंगे, लास्ट से चल के फर्स्ट तक आएंगे। जैसे कि ड्रॉ करने के टाइम मैंने पहले लेफ्ट टर्न बनाया, फिर लेफ्ट टर्न बनाया, फिर राइट टर्न बनाया, लेफ्ट लेफ्ट राइट। लेकिन अभी क्या करेंगे, पहला राइट फिर लेफ्ट फिर लेफ्ट। लेकिन जब हम लोग उल्टा आ रहे थे, जब हम लोग उल्टा ट्रेवल करेंगे तो ऑब्वियसली राइट के बदले आपको लेफ्ट लिखना होगा, लेफ्ट के बदले राइट लिखना होगा, लेफ्ट के बदले फिर से राइट लिखना होगा। ऐसा क्यों होता है, खुद मान के चलो। आप पहले लेफ्ट जाते हो, घर से बाहर निकलते हो, फिर बाहर से अंदर आने के लिए आप लेफ्ट टर्न लोगे क्या, नहीं ना, राइट टर्न लोगे ना, ऑपोजिट टर्न ले रहे हो ना, पहले लेफ्ट गए थे अभी राइट आ गए। सेम चीज करेंगे हम लोग, ट्रेवल इधर से करेंगे लेकिन राइट के बदले लेफ्ट, लेफ्ट के बदले राइट, लेफ्ट के बदले राइट, बस और कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि आप ईस्ट की तरफ हो तो आप पहला टर्न क्या लोगे, लेफ्ट टर्न लोगे। अगर आप इस डायरेक्शन से लेफ्ट टर्न लेते हो तो आप किस तरफ जाते हो, देखो तो इस तरफ जाओगे। उसके बाद एक राइट टर्न लेना है, चलिए उसके बाद आपको एक राइट टर्न लेना था, यहां से पहला लेफ्ट टर्न फिर एक हो जाएगा राइट टर्न, देखिए राइट। उसके बाद फिर से एक राइट टर्न लेना है, मतलब ये राइट टर्न, ये देखिए बस हो गया। 3 ही टर्न था, पहला था लेफ्ट फिर था राइट फिर था राइट, लेफ्ट राइट राइट, बस। अभी आप किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हो, अगर ये वाला डायरेक्शन ईस्ट है तो ये वाला ऑब्वियसली साउथ है, तो साउथ विल बी द आंसर। आप इसको ऐसे भी मार्क कर सकते हो, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, अगर आपको हेल्प हो रहा है हमारे इस वीडियो से, तो आप हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेट करिए, चैनल को लाइक कीजिए, अपनी वीडियोस को लाइक कीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल से अगर नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना। चलिए, थैंक यू।